सबसे फर्स्ट आप क्या करो, जो आपका बेसिक एफबीडी है वो पहले बना लेना। तो यहाँ पे ये आपका रॉड रहेगा। इसका जो mg है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एग्जैक्ट कॉम पे एक्ट करेगा। सबसे पहले जमीन के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पे। अब ये रॉड जैसे ही नीचे गिरेगा, इसका टेंडेंसी कहाँ पे रहेगा, लेफ्ट की तरफ स्लिप होना। तो एफएस कहाँ पे एक्ट करेगा, एफएस एक्ट करने वाला है इस तरफ। एफबीडी हमने बना लिया। नेक्स्ट हमें अल्फा ढूंढना है। तो अल्फा ढूंढने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन मोशन के लिए। तो ये क्या रहता है, टॉर्क इक्वल टू, यहां पे आएगा आई इंटू अल्फा। टॉर्क रहता है फोर्स इंटू, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, आर। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो पिछले बार हमें हिंज रहता था, इसीलिए हम लोग एक्सल रोटेशन इजिली पहचान पाते थे। यहाँ पे आप हिंज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर आप ये पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, या ये पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, या ये पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे बेटर क्या रहता है, जितना आप फोर्सेस को जीरो कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। तो अगर आपने एक्सल रोटेशन को यहाँ पे लिया रहता, आपका टॉर्क कोई भी फोर्स से जीरो नहीं होएगा। सपोज आपने यहां पे लिया रहता, तो आपका टॉर्क ड्यू टू mg ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे, तो आपका टॉर्क ड्यू टू n एंड टॉर्क ड्यू टू fs दोनों क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि उन दोनों का r का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। इसीलिए बेटर क्या रहेगा, आप किधर से टॉर्क लो, आप टॉर्क लो ये पॉइंट से। चलो, अब यहां पे आपने इतना पार्ट किया, ये इक्वल टू क्या रहेगा, आई इंटू यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, लेकिन उसका जो रेडियस है ये तो क्या है, जीरो, क्योंकि एक्सल रोटेशन से पास हो रहा है, तो उसकी वजह से टॉर्क तो जीरो आएगा। नेक्स्ट आता है एफएस, इसका भी जो रेडियस है ये क्या है, जीरो। ओके, अब mg का रेडियस निकालना है। mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे के तरफ। आपको रॉड का लेंथ दिया है कितना है, इट इज L अपॉन क्या रहेगा, 2, क्योंकि टोटल लेंथ अगर L रहेगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, L अपॉन 2 आएगा। हमें क्या ढूंढना है, फोर्स और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। तो ये जो है इसको जस्ट नीचे तक थोड़ा एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा के ऑपोजिट क्या आएगा, इट विल बी L/2। यहाँ पे आएगा साइन थीटा आएगा। थीटा का एडजेसेंट क्या आएगा, इट विल बी L/2 कॉस थीटा आएगा। चलो, अब मुझे यहाँ पे निकालना है फोर्स और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स और इसके बीच में, तो यहाँ पे आएगा L/2 कॉस थीटा आएगा। नेक्स्ट आता है आई। तो आई हम लोग कहां से लेंगे, हमने रॉड के एंड से लिया है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रॉड के एंड के अक्रॉस लेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, इट विल बी ml²/3। हमें क्या ढूंढना है, अल्फा ढूंढना है। m से ये m कैंसिल, l से ये स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आपका जो अल्फा रहेगा ये इक्वल टू आएगा 3g cos थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2l। तो ये रहेगा आपका अल्फा। चलो, अब हमें नेक्स्ट पार्ट ढूंढना है, दैट इज ओमेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट रिलीज करते वक्त ओमेगा का वैल्यू हम लोग सीधा क्या लेने वाले, विल टेक इट एज 0। सेकेंड सेकेंड हमें ढूंढना है एक्सलरेशन ड्यू टू कॉम। तो एक्सलरेशन ड्यू टू कॉम हम लोग कैसे ढूंढेंगे, वापस सेम एफबीडी बना लो। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये क्या होएगा, एक रोटेशन मोशन करेगा। रोटेशन मोशन करेगा तो इसमें क्या रहेगा, दो टाइप का एक्सलरेशन रहेगा। एक इसमें रहेगा सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन, दूसरा इसमें रहेगा टैंजेंशियल एक्सलरेशन। तो आपका जो सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला है ये क्या आता है, इट इज आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपका ओमेगा जीरो है, इसकी वजह से आपका एसी क्या आएगा, जीरो। एटी जो आएगा इसका फॉर्मूला है आर इंटू अल्फा। आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना, L/2। तो आर के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे L/2। अल्फा के बदले यहाँ पे आएगा 3g cos थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2l।
L से ये L कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3g cos थीटा अपॉन इधर आएगा 4। ये किसका वैल्यू रहेगा? AT का वैल्यू। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है? एक्सलरेशन, नेट एक्सलरेशन ढूंढना है। किसके अक्रॉस ढूंढना है? कॉम के अक्रॉस ढूंढना है। तो इधर आएगा रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा? AT स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स AC स्क्वायर तो क्या होएगा? 0 होएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? AT स्क्वायर बचेगा। AT स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे सिर्फ 3g cos थीटा अपॉन क्या आने वाला है? ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो FBD है ये आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग देखो, हमें फोर्सेस ढूंढना रहेगा, तो हम लोग यूज करेंगे F एक्सटर्नल इक्वल टू रहेगा मास अबाउट सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस का हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे फर्स्ट अप्लाई करेंगे y एक्सिस पे। ओके, क्लियरली आपको दिख रहा है जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वो कहां पे रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? mg लेंगे, तो यहाँ पे आएगा mg माइनस n लेंगे। आई होप सबको समझा रहेगा क्यों n माइनस mg नहीं लिया है, क्योंकि आपका नेट फोर्स का डायरेक्शन mg के डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने mg को लिया है। नॉर्मल रिएक्शन उसके ऑपोजिट में, इसलिए इसका साइन मैंने नेगेटिव लिया है। यहाँ पे आएगा m इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है? तो यहाँ पे आएगा m इंटू, अब नेक्स्ट वाला पार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू कॉम, ये कितना आएगा? इट विल बी 3g cos थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? 4। हमें क्या ढूंढना है? n को दूसरी साइड लेके जाओ, यहाँ पे क्या होएगा? mg माइनस इधर गया तो सॉरी प्लस इधर गया तो क्या होएगा? माइनस, ये होएगा 3/4 cos थीटा होएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? n ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज ध्यान देना है, अब अगर आपने इसको बिना रिजॉल्व करके करोगे तो प्रॉब्लम होएगा। तो ध्यान दो, आपका जो एक्सेलरेशन है ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? अगर आप रॉड देखोगे, यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स ऊपर है, mg कहाँ पे? सॉरी, mg कहाँ पे? नीचे की तरफ है। यहाँ पे आपका क्या है? AT है। तो AT का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। तो ये कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये थीटा आएगा तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा, तो ऑफकोर्स ये क्या आएगा? थीटा आएगा। तो हमारा AT का कौन सा कंपोनेंट है इस तरफ? तो यहाँ पे AT का आएगा कॉस कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस तरफ AT का कौन सा कंपोनेंट आएगा? तो यहाँ पे आएगा AT का साइन कंपोनेंट आएगा। चलो ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो भी आपका फोर्स है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक और एक cos थीटा से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? AT का cos कंपोनेंट आएगा। अब cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होएगा? cos स्क्वायर थीटा होएगा। दोनों में क्या कॉमन है? mg कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 3/4 cos स्क्वायर थीटा। ये रहेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अभी Fs को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? तो हम लोग नोटिस कर सकते हैं Fs इस तरफ है और एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट है? AT साइन थीटा यहाँ पे। तो Fs को मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर आएगा मास इनटू क्या आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का साइन कंपोनेंट आएगा यहाँ पे। Fs तो मुझे ढूंढना है, यहाँ पे आएगा m। AT का वैल्यू कितना था? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो हमें वैल्यू मिला था, इट केम एज, यहाँ पे कितना आया था? इट वाज 3g cos थीटा अपॉन क्या था? यहाँ पे 4 था, एंड इसका कौन सा कंपोनेंट लोगे? साइन थीटा लोगे। तो आपका फाइनल आंसर, आप जस्ट इसको रीअरेंज करके सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसका FBD बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट करने के लिए FBD बनाते वक्त यहाँ पे ऑफकोर्स क्या आएगा? हिंज फोर्स जो रहेगा ये एक्ट करेगा सबसे ऊपर। इसका जो वेट है ये कहाँ पे एक्ट करेगा? नीचे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये आएगा L अपॉन क्या आएगा? चल, यहाँ तक हो गया।
अब हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, टॉर्क इक्वल टू आएगा I इंटू अल्फा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब जस्ट ध्यान दो, आपको ढूंढना है mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है एक्सियल रोटेशन से। आप क्या करो, ये mg को बस थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का, दैट इज ये आपका फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, इट विल बी L अपॉन 2 cos थीटा आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, L अपॉन 2 sin थीटा आएगा। तो हमें फोर्स का क्या चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे आएगा mg, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे L अपॉन 2 cos ऑफ 53 से। तो cos ऑफ 53 कितना आएगा, इट विल बी 4/5 इक्वल टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड, ये आएगा ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा अल्फा, m से m कैंसिल, l से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट होएगा। तो हमारे पास बचेगा 6 इंटू जी अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 5, ये इक्वल टू आएगा अल्फा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हो गया cos 53, ये जो रहने वाला है इट विल बी 3/5 रहेगा। और यहाँ पे ये जस्ट इसको करेक्शन करना, यहाँ पे कितना आएगा, L अपॉन 2 आएगा। तो 3 इंटू 3 कितना होएगा 9, 2 इंटू 5 कितना होएगा 10। तो अल्फा का वैल्यू ये रहेगा। चलो सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, ये हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया। सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इनिशियली आपका जो रॉड था ये कुछ ऐसे था, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे, एक है हिंज फोर्स, दूसरा यहाँ पे जो एक्ट करने वाला फोर्स है दैट इज mg। ये जो रॉड है ये कहां तक आ गया है, ये रॉड घूम के इधर तक आ गया है। यहाँ पे इसका जो mg है ये कहां पे एक्ट करेगा, नीचे। ओके, नेक्स्ट हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन ड्यू टू हिंज फोर्स, हिंज का फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से इसका जो भी वर्क डन रहेगा क्या आने वाला है, 0। नेक्स्ट यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हाइट का चेंज, या फिर आप चेक करो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये कितने से डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये कितने से डिस्प्लेस हुआ है, L/2 साइन थीटा से डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे आएगा mg, फोर्स भी नीचे, आपका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। L/2 साइन ऑफ 53 यहाँ पे आएगा 4 अपॉन आएगा 5, ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, इट विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, इट विल बी यहाँ पे आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो आप इनर्शिया लोगे रॉड के एंड से लोगे, तो यहाँ पे आएगा हाफ ml स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा का क्या होएगा, स्क्वायर। ओके, अब आप यहां से नोटिस कर सकते हो m और m कैंसिल आउट हो रहा है, l एंड इसका स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल, 2 और ये कैंसिल आउट हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3g, यहाँ पे क्या होएगा, इट विल बी 4 अपॉन क्या आएगा 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर आएगा। 3g को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12g अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 5, ये किस में आएगा, स्क्वायर रूट में। यहाँ पे बस एक l एक्स्ट्रा आएगा, तो जस्ट नीचे लिख लो। चलो नेक्स्ट हम लोग ढूंढेंगे क्या, AT ढूंढेंगे, दैट इज थर्ड पार्ट। AT हमें ढूंढना है अक्रॉस कॉम। तो AT का हमें पता है फॉर्मूला, इट इज क्या, R इंटू क्या आएगा, अल्फा आएगा। अब आपको पता है डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस इज L अपॉन 2, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 9g अपॉन 10 आएगा। तो ये इक्वल टू आएगा 9g अपॉन यहाँ पे कितना होएगा 20। ये किसका वैल्यू हो गया, AT कॉम का वैल्यू हो गया। फोर्थ पार्ट जो है
दैट इज ए सी कॉम। तो ए सी कॉम का फॉर्मूला इज आर इंटू यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, इट इज एल अपॉन 2 है। ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 12g अपॉन क्या होएगा 5l। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6g अपॉन कितना आएगा 5l आएगा। यहाँ पे जो अल्फा रहेगा इसके नीचे l आएगा एंड यहाँ पे भी l आएगा। आपको ए नेट ढूंढना है किसके अक्रॉस, कॉम के अक्रॉस। तो यहाँ पे इट विल बी, सबसे पहले आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं 9g अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 20l। इसका हमें यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6g अपॉन क्या आएगा 5l। इसका क्या होएगा स्क्वायर होएगा। ओके, 9g का स्क्वायर अगर आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 81g स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 400l स्क्वायर आएगा। 36 यहाँ पे g स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या होएगा 25l स्क्वायर होएगा। इसको आप घर पे एक बार सॉल्व कर सकते हो, जैसे इधर तक लिख के रखो। यहाँ पे ये L एंड ये L कैंसिल आउट होएगा, ये वाले पार्ट इधर भी L और L कैंसिल आउट होएगा। तो यहाँ पे बस L जस्ट कैंसिल आउट कर लेना। अब नेक्स्ट हमें करना है दैट इज हिंज फोर्स फाइंड आउट करना। अभी हिंज फोर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं दो टाइप का एक्सेलरेशन है। एक है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस तरफ, एंड यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एसी आएगा। ओके, और क्या रहेगा, एक रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग हिंज फोर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे हिंज फोर्स को लेंगे, एक लेंगे रेडियल डायरेक्शन में दैट इज अलोंग रेडियस लेंगे, दूसरा हम लोग लेंगे टैंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, हिंज फोर्स को हम लोग एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले सकते, जिससे हमारा जो रिजॉल्विंग वाला पार्ट रहेगा ये क्या होएगा सिंपल हो जाएगा। और एक फोर्स है, दिस इज क्या mg, जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अब हमें क्या ढूंढना है, आप नोटिस कर सकते हो आर एच ए सी और ए टी, इसको रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ किसको रिजोल्व करना है, एमजी को रिजोल्व करना है। तो कैसे कर सकते हो, लेट से ये एंगल आपका कितना है थीटा, यहाँ पे लेट से ये एंगल कितना है थीटा। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये 90 माइनस थीटा होएगा। इसका मतलब ही यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा थीटा। जिसके साथ एंगल बनाता है वो हम लोग का रहेगा कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पे आएगा mg cos थीटा आएगा। इस तरफ जो कंपोनेंट रहेगा ये क्या रहने वाला है, mg sin थीटा रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ हम लोग सबसे फर्स्ट अप्लाई करेंगे रेडियल डायरेक्शन में। ओके, रेडियल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है दैट इज एफ आर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन किसके वजह से है, नेट एक्सेलरेशन है एफ आर के वजह से। तो एफ आर को हम लोग कंसिडर करेंगे पहले, माइनस यहाँ पे क्या आएगा mg साइन थीटा आएगा, और ये इक्वल टू रहेगा किसके बराबर, ए सी के बराबर रहेगा। तो हमारा जो एफ आर रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी ए सी, सॉरी एम इंटू ए सी आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है, इट विल बी एम जी साइन थीटा रहेगा। ओके, यहाँ पे आएगा m, AC का जो वैल्यू है ये कितना आया, इट इज 9g अपॉन 20 आया है, प्लस इधर mg है। साइन ऑफ 53 कितना आएगा, 4 अपॉन कितना होएगा 5। इसको जरा सा सॉल्व करो, तो इसको आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से क्या करो डिवाइड। तो 9mg प्लस 16mg अपॉन नीचे कितना आएगा 20। तो ये कितना होएगा, इट विल बी 25mg अपॉन क्या होएगा 20। सिमिलरली आप कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करो, टैंजेंशियल डायरेक्शन में अप्लाई करो। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फोर्स है और वो कौन है, एफ एच है। तो एफ एच
लेफ्ट की तरफ है आपका mg cos थीटा भी कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसके लिए मैंने दोनों को प्लस लिया है। इक्वल टू एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है एक्सेलरेशन टैंजेंशियल वाला। ओके नेक्स्ट, एफ एच ढूंढना है। एम एटी का जो वैल्यू रहेगा, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू रहेगा, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 6g अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, mg cos थीटा को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा mg cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, cos ऑफ 53 आएगा, इट विल बी 3 अपॉन 5। इसको जरा सा सॉल्व करो, तो ये आएगा 6mg माइनस 3mg अपॉन यहाँ पे आएगा 5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3mg। तो जस्ट ध्यान देना, यहाँ पे AC है, AC का वैल्यू कितना था। ओके तो ये जस्ट करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो आपका AC का वैल्यू है उसके बदले मैंने गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो AC के बदले आप 6g/5 सब्स्टिट्यूट करना, और जो 80 है इसके बदले 9g/20 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये जस्ट गलती किया है। जो नेट हिंज फोर्स रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, Fr का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, FH के स्क्वायर के बराबर। तो जो आंसर आ रहा है उसको स्क्वायर करके आप कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको क्या बोला है, टॉर्क मतलब अल्फा ढूंढना है, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन ढूंढना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल टॉर्क इक्वल टू रहेगा यहाँ पे I इंटू क्या आने वाला है, अल्फा। अब आपको पता है यहाँ पे अगर इसका मैं FBD, जस्ट इसको मैंने, ये इसका टॉप व्यू है, लेट से ये आपका डिस्क है एंड लेट से आपका ये क्या है, टेबल है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो मास है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट करने वाला है, ऊपर एक्ट करेगा। ओके इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, कुछ फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। ओके लेट से नॉर्मल और जो mg है ये कहां से पास हो रहा है, आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू पास हो रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। टॉर्क ड्यू टू mg ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो सिर्फ कौन से फोर्स के वजह से टॉर्क रहेगा, तो यहाँ पे टॉर्क रहेगा किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से रहेगा। ओके अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो ध्यान दो। अब यहाँ पे हर एक इस पे जो भी आपका फोर्स एक्ट करेगा ये क्या आएगा, डिफरेंट। तो ये इक्वल टू आएगा I इंटू यहाँ पे क्या आने वाला, अल्फा। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन ये क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिस्टेंस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस आप कितना लोगे, कि आप ये वाला डिस्टेंस लोगे, कि ये डिस्टेंस लोगे, कि ये डिस्टेंस लोगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, आप डिस्टेंस डिसाइड नहीं कर पा रहे हो फ्रिक्शन के लिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको जो देखो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, दैट इज पाई आर स्क्वायर के लिए मास कितना रहेगा, m रहेगा। तो एक यूनिट के लिए जो मास रहेगा ये आएगा m अपॉन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट से हमने क्या बनाया, एक डिस्क बनाया है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। कितना डिस्टेंस दूर, तो हम लोग लेंगे x डिस्टेंस दूर पे एक एलिमेंट लेंगे। इसका थिकनेस को हम लोग क्या लेंगे, इसका जो थिकनेस है इसको हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे dx लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये एलिमेंट का एरिया ढूंढ के निकालना है। तो ये एलिमेंट का एरिया कैसे ढूंढ सकते हो, लेंथ इंटू क्या करोगे, थिकनेस। तो इसका जो लेंथ आएगा क्या आएगा, 2πx, थिकनेस कितना रहेगा, dx। हम लोग लेफ्ट एंड राइट साइड से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2πx dx। ये किसके बराबर रहेगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 2πx, और इधर क्या आएगा, dx। पाई से ये पाई कैंसिल आउट होएगा, तो हमारा मास कितना रहेगा। तो सबसे पहले चीज ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहता है, न्यू इंटू एन के बराबर।
यहाँ पे आपका n किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा न्यू। अब इधर आपका मास कितना रहेगा, तो हमने मास यहाँ पे ऑलरेडी ढूंढ के निकाला है, तो आपका मास इसके बराबर रहेगा, तो यहाँ पे आएगा m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर, इधर आएगा 2, इधर आएगा x डॉट dx। ओके, ये कैसे टाइप का फ्रिक्शन रहेगा, ये तो स्मॉल फ्रिक्शन की वजह से जो भी फोर्स रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें ढूंढना है टॉर्क। हम लोग क्या ढूंढेंगे, स्मॉल टॉर्क ढूंढेंगे, तो ये आएगा इट विल बी एफ एस इंटू यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, इट इज x, तो यहाँ पे इट विल बी न्यू इंटू क्या आएगा 2mx dx अपॉन क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x के साथ, तो ये होएगा न्यू 2m अपॉन आर स्क्वायर, इधर आएगा x स्क्वायर इंटू dx। मुझे टोटल टॉर्क निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां, तो आपका रिंग स्टार्ट होएगा कहां से, 0 से, खत्म कहां पे होएगा, रेडियस r पे, तो ये 0 से लेके कहां तक आप इंटीग्रेट करोगे, r तक, ये कितना आएगा 2 न्यू m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा आर क्यूब अपॉन क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 2 न्यू m r अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 3, ये रहेगा आपका